फिर इस बार सभी को जय मसीह की। आइए प्रियो, आज फिर से एक बार हम प्रभु की वचन की ओर जाएं और उसके वचन के द्वारा अपने आशीष को प्राप्त करें। आज हम लोग यशायाह की किताब उसका 40वां अध्याय वचन 8 को पढ़ेंगे और वहां पर इस प्रकार लिखा है, घास तो सूख जाती और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। जी हाँ, सब टल जाएगा लेकिन प्रभु का वचन कभी भी टल नहीं सकता। इस बात को देखने के लिए हम लोग योना की किताब उसका 3 अध्याय वचन 1 से 10 तक यदि हम पढ़ते हैं तो एक इंटरेस्टिंग बात हमें सामने आती है। आज हम लोग योना के जीवन के बारे में देख रहे हैं। जब उसने परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया तो परमेश्वर ने उसे मुसीबत में डाल दिया, और जब मुसीबत आई तो वो उसके अच्छे के लिए मुसीबत आई, और उसके द्वारा योना ने जान लिया कि परमेश्वर के हाथ में सब कुछ कंट्रोल है। जी हाँ प्रियो, यदि हम लोग योना की किताब उसका 3 अध्याय वचन 2 को पढ़ते हैं और पहला अध्याय वचन 2 को पढ़ते हैं तो पहले अध्याय की शुरुआत में 2 वचन में जो बात परमेश्वर ने योना को कहा था, उसके पश्चाताप के बाद फिर से दोबारा परमेश्वर उसे वही बात को दोहराता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है हमारे लिए। देखिए, जब उसने पश्चाताप किया तो अभी योना प्रचार करने जाने ही वाला था, और वहां पर वो पूरी तरह से जाने के लिए तैयार हो चुका था। लेकिन अब फिर से दोबारा परमेश्वर का वचन वही आता है। इस बात से हम देख सकते हैं कि परमेश्वर अपने इच्छा को यदि बदलना नहीं चाहता तो उसमें हम कुछ भी इंटरफेयर नहीं कर सकते। जी हाँ प्रियो, जो बात पहले की थी पश्चाताप के बाद वही बात दोबारा करने के लिए परमेश्वर उसे कहता है। एक तो बात तो खुशी की बात तो यह है कि परमेश्वर ने जैसे उसने पश्चाताप किया तो परमेश्वर ने उसे सेकंड चांस दिया। देखिए, सेकंड चांस परमेश्वर देता है, ये बात को सुनना बहुत ही अच्छा लगता है। हम काफी सारे लोगों को इस बात में बहुत ही अच्छा महसूस होता है कि परमेश्वर सेकंड चांस देता है, लेकिन उसका और भी एक पार्ट है जो प्रभु चाहता है। जब वो हमें सेकंड चांस देता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हम लोग जो परमेश्वर की इच्छा था उसका विरोध करें या फिर उसके इच्छा से स्किप होने का प्रयास करें। जो बात पहले की थी परमेश्वर ने, वही बात वो हमसे फिर से एक बार दोबारा करना चाहता है। जी हाँ दोस्तों, इससे हम लोग ये सीखते हैं कि प्रभु उसकी वचन के ऊपर अटल रहता है। गलती हम करते हैं लेकिन फिर से चांस तो परमेश्वर देता है और फिर से वही बात वो हमारे जीवन में दोहराता है। प्रियो, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, दूसरा मौका हमारे लिए अच्छी बात है, लेकिन कीमत तो वैसे भी चुकानी पड़ती है। और यही बात हमें समझ लेना है कि जैसे योना वहां पर जाने की तैयारी ही कर रहा था तो वहां पर हम देख पाते परमेश्वर ने फिर से उसे ये तो नहीं कहा कि योना अभी फिर से तू जाफा को जा और फिर से तू बोट को ट्राई कर, जिस बोट से तुझे जाना है उस बोट से तू अभी फिर से जा। मैं भी देखता हूँ कि तू कहाँ पर जाना चाहता है अभी। ये बात परमेश्वर उससे बिल्कुल भी नहीं करा। परमेश्वर जैसे उसने पश्चाताप किया वहां से ही परमेश्वर ने क्या किया है, उसे जिस जगह में परमेश्वर उसे ले जाना चाहता था और आज्ञा किया था उसी जगह में परमेश्वर ने उसे फिर से एक बार ले गया। जी हाँ प्रियो, हमें परमेश्वर पूरी तरह से जहां पर हम गलती करे हैं वहां से ही परमेश्वर हमसे क्या करता है, सेकंड चांस देता है, और वहां से ही परमेश्वर दोबारा हमारे जीवन में शुरुआत को चाहता है। तो प्रियो, ये बात तो हम जान चुके हैं कि प्रभु हमें वही ले जाएगा जहां हमें सुधार की आवश्यकता
होती है। योना के जीवन के द्वारा हम लोग इस बात को देख पाते हैं। पश्चाताप किया लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसे उसी आज्ञा को फिर से एक बार दोहराया। प्रियो, आज मैं आप सबको इंकरेज करना चाहता हूँ कि भले हमने प्रार्थना किया हुआ कि प्रभु मुझे माफ कर, भले हमने प्रार्थना किया हुआ या प्रभु को कबूला दिया हुआ या प्रॉमिस किया होगा कि जी हाँ, इस गलती को मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा, लेकिन बात वहां पर खत्म नहीं है। बात तो फिर भी वहां पर ही अटकी है। जो बात आपको परमेश्वर ने कहने को कही थी या करने को कही थी, उसी बात को हमको कंप्लीट करना अनिवार्य है। प्रियो, जी हाँ प्रियो, हमें इस बात में हमेशा सोचने की आवश्यकता है कि जब हम लोग परमेश्वर से डील करते हैं, जब हम लोग परमेश्वर के सम्मुख में होते हैं, तो हमें एक बात को कभी भी भूलना नहीं चाहिए, और वो बात यह है कि परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। इसलिए वचन आज हमने पढ़ा है कि घास तो सूख जाती और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे और सहायता करे पश्चाताप के बाद उस बात को करना जहाँ आपने इनकम्प्लीटली वो बात को छोड़ा है। जो बात परमेश्वर ने आपसे पहले की कहा था, उस बात को फिर से एक बार हम दोबारा करें। प्रभु आप सबको आशीष करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।